अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की ये वीडियो UBNT के रॉकेट M2 की डिटेल के मुतल्लिक है। इसकी रैम प्रोसेसर क्या है, कितने MB का लिंक सपोर्ट करता है और इसकी रेंज वगैरह क्या है, ऐसी कुछ डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखा करें। दोस्तों, UBNT का रॉकेट M2 एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिवाइस है। बेसिकली ये एक बेस स्टेशन डिवाइस है और ये आउटडोर डिवाइस है। याद रहे कि वाईफाई में दो तरह की डिवाइस आती हैं, एक आउटडोर और दूसरी इंडोर। इंडोर डिवाइस घर के अंदर सिग्नल को बेहतर बनाती हैं और आउटडोर डिवाइस से दूर दराज मकामात तक इंटरनेट की रसाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये UBNT का रॉकेट M2 एक आउटडोर डिवाइस है। रॉकेट M2 300 Mbps का वाईफाई लिंक फ्राहम करता है या फ्राहम करने की सलाहियत रखता है। इसको 3 इकसाम के एंटीना लगाए जाते हैं, एक ओमनी एंटीना, दूसरा सेक्टर एंटीना और तीसरा डिश एंटीना। दोस्तों, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ओमनी एंटीना के इस्तेमाल पर आप बेहतर कवरेज के लिए एक बात ज़हन नशीन कर लें कि इसकी रेंज 500 मीटर खुले एरिया में हासिल करें। 500 मीटर की रेंज के अंदर आप कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो बिल्कुल सही काम करेगी और आपको बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। रॉकेट M2 को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर आप 10 dBi से 13 dBi तक का एंटीना लगा सकते हैं और सेक्टर एंटीना 15 dBi, 16 dBi और 17 dBi लगा सकते हैं और डिश एंटीना 24 dBi तक का लगा सकते हैं। दोस्तों, वाईफाई सिग्नल फैलाने के लिए एक बात ज़हन नशीन कर लें कि एंटीना की DBi और 360 डिग्री, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, ये जो एरिया होता है ये बहुत अमल दरामद रखता है। अगर आप डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो DBi ज़्यादा लगेगी और रेंज कम होगी। अगर आप डिग्री कम करते जाएंगे DBi कम लगेगी और रेंज ज़्यादा होगी। इसीलिए मुख्तलिफ एंटीने बनाए गए हैं। जो ओमनी एंटीना, इसकी भी एक ख़ास लिमिट है, उससे ज़्यादा आप इसकी कवरेज हासिल नहीं कर सकते। ओमनी एंटीना जो है वो 360 डिग्री में सिग्नल प्रोवाइड करता है, इसलिए उसकी रेंज भी कम होती है। उसके बाद सेक्टर एंटीना आता है, थोड़ा सा उससे कम डिग्री इस्तेमाल करता है और उसकी रेंज उससे ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर चारों तरफ सिग्नल नहीं देता, बीच में डिग्री छोड़ जाता है, बीच में एरिया छोड़ जाता है। इसी तरह से डिश एंटीना है तो वो और ज़्यादा कम डिग्री का इस्तेमाल करते हुए दूर सिग्नल पहुँचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, रॉकेट M2 3 किस्म के आ रहे हैं और इनमें सिर्फ रैम का फ़र्क आ रहा है। जो रॉकेट M2 की मेन इकसाम है वो सिर्फ दो ही हैं, एक रॉकेट M2 है और एक रॉकेट MGPS है। लेकिन जो मैंने आपको 3 इकसाम पहले बताई हैं, उन 3 इकसाम में फ़र्क रैम का है। रैम इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर 32 MB रैम के साथ भी आ रहा है, 64 MB रैम के साथ भी आ रहा है और जो 128 MB रैम वाला है वो सिर्फ USA के अंदर ही इस्तेमाल होता है। इसकी फ़्लैश मेमोरी 8 MB है। इसमें प्रोसेसर Atheros MIPS 24KC 400 MHz इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, रॉकेट M2 के अंदर एक 10/100 Mbps की इथरनेट पोर्ट है और रॉकेट M2 GPS के अंदर दो 10/100 Mbps की इथरनेट पोर्ट मौजूद हैं। रॉकेट M2 की लेंथ, विड्थ और हाइट 16x8x3 सेंटीमीटर है। इसका वज़न 0.5 kg यानी 500 ग्राम है। इसकी बॉडी प्लास्टिक की है। इसको पोल के साथ माउंट करने के लिए साथ में प्लास्टिक की स्ट्रिप्स भी दी जाती हैं। इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट DC करंट चाहिए, मिनिमम 1 एम्पेयर का। इसको करंट इथरनेट वाली वायर के ज़रिए से मिलता है, जिसमें 4 और 5 नंबर प्लस के लिए इस्तेमाल की जाती है और 7 और 8 नंबर माइनस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड है। रॉकेट M2 6.5 वाट और रॉकेट MGPS 8 वाट तक का करंट इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये वाटर प्रूफ होता है और आसमानी बिजली से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा के रखता है, उससे ख़राब नहीं होता। इसके अंदर ESD प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है। रॉकेट M2 802.11 BGN टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। इसकी वायरलेस आउटपुट पावर 28 dBm यानी 650 मिलीवाट है तकरीबन। आप इसे स्टेशन मोड, AP मोड और AP रिपीटर मोड पर कन्फिगर कर सकते हैं। AP यानी असेस पॉइंट मोड। -97 dBm सेंसिटिविटी है और इसके अंदर UBNT का अपना एयर OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। इसका डिफ़ॉल्ट लॉगिन IP 192.168.1.20 है और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड स्मॉल लेटर में UBNT है। याद रहे कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स वाईफाई के अंदर मैंने रखते हैं। अगर आप कोई भी एक वर्ड कैपिटल यूज़ करेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा। दोस्तों, 10 dBi ओमनी, 15 dBi सेक्टर और 24 dBi डिश एंटीना की प्राइस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सेम ही है और जितना मैंने सर्च किया 16,500 रुपये मिल रही है। लेकिन ओमनी डायरेक्शन के लिए आपको इतना बड़ा हैवी एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इनडोर राउटर के साथ 8 dBm या 6 dBm के एंटीने आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कीमत 1000 से 1200 रुपये है और उससे आपको 500 मीटर तक की अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। और मैं यहाँ पे आपको एक ज़ाती मशवरा दूंगा, अगर आप कहीं दूर नेट प्रोवाइड करना चाहते हैं 500 मीटर के एरिया से, तो 2.4 आपके लिए बेहतर नहीं है। आप उसको 5 गीगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट कर लें
या अगर आपने 2.4 पे भी चलाना है तो आप उसके लिए डायरेक्शनल राउटर का इस्तेमाल करें, और इसके अंदर एंटीने साथ फ्री में मिलते हैं, जो इसकी कीमत होती है उसके साथ ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। अगर आप इसको हैवी एंटीना लगाएंगे तब भी आपको आगे रिसीवर भी लगाना पड़ेगा, फिर भी आपका खर्चा उतना ही होगा, बल्कि डबल हो जाएगा, एंटीनों का बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और जब आप इसका ओमनी एंटीना हैवी कर देंगे तो आपको करीब में ये सिग्नल कम देगा, और अगर आप इसको डायरेक्शनल एंटीना लगाएंगे तो फिर उसका आपको फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप एक डायरेक्शनल राउटर लेके लगा लें। अब काफ़ी मार्केट में अच्छे अच्छे डायरेक्शनल राउटर आए हैं, उनके मतलब भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको रॉकेट M2 के मतलब मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए फेसबुक पे शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.